धीरे धीरे करके हमारे घर में ना डेथ होने लगी कि जैसे मेरे पहले फादर इन लॉ गए, देन मेरे चाचा ससुर गए एंड देन मेरे हस्बैंड गए। तो कहती है ऐसे करके हमारे घर के जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो रही है। तो अभी मेरा बेटा है, तो हमें ये जानना है कि क्या हमारे घर पर पितृदोष है या कुल देवता हमारे नाराज हैं या क्या दिक्कत क्या है, क्योंकि हमें नहीं समझ आ रहा है। तो अब मेरे लिए क्वेश्चन था कि मुझे इनकी सराउंडिंग चेक करनी है कि क्या है दिक्कत, क्या इनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। कभी कभी हमें फील होता है कि जब मैं स्टेयर्स पे स्पेशली क्रॉस करती हूँ कि कोई ऐसा लगता है कि कोई बैठा हुआ है। अब तो हमें कई बार ऐसा होता है कि एकदम से ऐसा लगता है कि पीछे से कोई भाग गया और जब देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता है। तो अब तो बहुत ज़्यादा ऐसे दिखता है कि कोई ब्लैक एनर्जी एकदम से मूव कर गई। जब मैं दोबारा उसको देखने लगी, दोबारा उसको देखने गई तो वो मुझे नॉर्मल नहीं दिखाई दिया। उसने मुझे बहुत खौफनाक चेहरा, मतलब जैसा आप मूवीज़ में देखते हो कि आपका मन ना करे और आप एकदम देख के हिल जाओ, डर जाओ कि नहीं देखना है। तो मैंने उस एनर्जी से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा इस घर के जितने भी मेल मेंबर्स हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा एंड इस घर का मेल मेंबर कोई नहीं बचेगा। जय माता दी। आज का जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस में जो प्रॉब्लम थी बहुत ही अलग, मतलब मुझे भी बहुत कुछ अलग जानने को मिला। ये जो क्लाइंट थी ये मेरे पास आई थी रीडिंग करवाने के लिए और ये ऑफलाइन सेशन हुआ था। ये मेरे घर पर आई थी। तो इन्होंने बताया कि मैम हम काफ़ी टाइम से जिस घर में रह रहे हैं उसमें पहले जो था धीरे धीरे करके हमारे घर में ना डेथ होने लगी कि जैसे मेरे पहले फादर इन लॉ गए, देन मेरे चाचा ससुर गए एंड देन मेरे हस्बैंड गए। तो कहती है ऐसे करके हमारे घर के जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो रही है। तो अभी मेरा बेटा है एंड वो 26 साल का। तो मुझे उसके लिए बहुत डर है कि कहीं कुछ इसको तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज सिर्फ मेल मेंबर्स को, एंड मेल मेंबर्स की सिर्फ ऐसे नहीं है कि डेथ एकदम से, पहले उनको कोई एक अचानक से ऐसी बहुत बड़ी बीमारी मिलती है एंड विद इन अ मंथ, सिर्फ 1 महीने में ही ऐसे दिखता है कि उनकी डेथ हो गई है, पता चलता है अचानक से उनकी डेथ हो जाती है। तो हमें ये जानना है कि क्या हमारे घर पर पितृदोष है या कुल देवता हमारे नाराज हैं या क्या दिक्कत क्या है, क्योंकि हमें नहीं समझ आ रहा है। हमने कई जगह पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके घर में पितृदोष है, बट हमने पितृदोष का भी निवारण करवा लिया लेकिन कोई प्रॉब्लम समाधान कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मेरे हस्बैंड की डेथ से पहले हमने पितृदोष का वो सारे, जैसे उन्होंने बताया था, सारे निवारण करवाए, बट उसके बाद फिर से हो गया। तो अब लग रहा है कि शायद ये मेन सोल्यूशन नहीं था, हमें कुछ और, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें जानना है कि इसके पीछे मेन रीज़न क्या है। तो अब देखिए, जब कोई ऐसा केस होता है ना तो एक माइंड में आता है कि कुलदेवता नाराज होंगे तब इनके घर का जो वंश है वो खत्म हो रहा है, या हो सकता है पितृदोष हो, पितृ इतने नाराज हो रखे हों कि उनको कह रहे हैं कि हम आगे ही नहीं चलने देंगे तुम्हारा। तो मेरे मन में भी यही था कि शायद कहीं हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पितर जो हैं वो एग्जैक्ट ये ना बताया हो कि आपके घर की मेल या फीमेल पितर हैं, किस एज ग्रुप के हैं। क्योंकि क्या होता है कई बार कि जो आपके घर के पितर होते हैं, अब पितर ये नहीं है कि जो आपके सास ससुर या जो आपके इन लॉज हैं वो चले गए हैं तो वही हैं, नहीं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे बहुत पूर्वज एंड सबसे ज़्यादा हार्म जो करते हैं वो होते हैं जिन्होंने शादी नहीं की या जिनकी शादी हुई उनके बच्चे नहीं हुए। सबसे ज़्यादा हार्म वही पितर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना ये वाले पितर देते हैं, क्योंकि इनको ये होता है कि हम सब कुछ छोड़ के आ गए और हमारा छोड़ा हुआ ही तुम इस्तेमाल कर रहे हो, और अगर हमारी पूजा नहीं कर रहे हो, हमें पहला स्थान नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारे काम बनेंगे नहीं या तुम्हारी आगे ग्रोथ नहीं होगी। तो जब भी ऐसा केस होता है ऑब्वियसली एक मन में आता है। बट बीइंग आकाशिक रीडर, क्योंकि मैं एक आकाशिक रीडर हूँ, तो मुझे इतना बहुत अच्छे से पता चल गया है मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ कि जो हम सोचते हैं, जो हमारा इंट्यूशन होता है, आकाशिक रीडिंग में बहुत अलग दिखता है। आपका इंट्यूशन कभी भी, आप किसी इंसान को कोई परसेप्शन बना लोगे कि ऐसा हुआ होगा, बट नहीं। आकाशिक रीडिंग जब रिकॉर्ड्स ओपन खोलते हैं तो रियलिटी आती है, और जब रियलिटी सामने आती है तो फिर लगता है कि हम किस वहम में, किस इंट्यूशन के साथ जी रहे थे कि ऐसा हो सकता है, बट वैसा तो कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। और वही इस केस में हुआ। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, जब मैंने देखा उनके, पहले तो मैंने उनका देखा कि क्या उनके पितर कोई नाराज हैं, कोई कुलदेवता, कुछ सामने नहीं आया, कुछ भी नहीं सामने आया। तो अब मेरे लिए क्वेश्चन था कि मुझे इनकी सराउंडिंग चेक करनी है कि क्या है दिक्कत, क्या इनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, क्या कैसा है इनकी सराउंडिंग का ऑरा कैसा है। तो जब मैंने वो देखने का ट्राई किया, मुझे उनके स्टेयर्स पे एक मेल फिगर, एक आदमी बैठा दिखाई दिया। वो उसकी एज होगी अराउंड 30 और वो बैठा हुआ था, और जिस तरह से वो देख रहा था, जिस तरह से वो बैठा था, उसे ये पता चल रहा था कि ये बहुत ही खौफनाक है, और ऐसा नहीं है कि इसकी कोई डिज़ायर है या कुछ ऐसा है। ये बहुत, जिसे कह सकते हैं, बहुत पावरफुल एंटिटी है।
तो जिस तरह से उसने मुझे देखा और जो भी मैंने उनको लेडी को बताया कि जैसे ही मैंने आपकी सराउंडिंग चेक की, एक एंटिटी मुझे आपकी स्टेयर्स में बैठी दिखाई दी है और मेल है और ऐसे ऐसे। तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैम, कभी कभी हमें फील होता है कि जब मैं स्टेयर्स पे स्पेशली क्रॉस करती हूँ कि कोई ऐसा लगता है कि कोई बैठा हुआ है। एंड खासकर जब रात को मैं स्टेयर से जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब स्टेयर से जा रही हूँ तो कोई ऐसे जैसे होता है ना, कोई इंसान बैठा और आप उसके बराबर से गए हो तो आपको लगा हो कि पैर को कुछ टच फील हुआ। तो कहते हैं स्पेशली रात को ये जब केस होता है तो, और कहती अब तो हमें कई बार ऐसा होता है कि एकदम से ऐसा लगता है कि पीछे से कोई भाग गया और जब देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता है। तो अब तो बहुत ज़्यादा ऐसे दिखता है कि कोई ब्लैक एनर्जी एकदम से मूव कर गई और जैसे आप बता रहे हो हमें भी मेल ही ऐसा फील होता है। बट जब मैं बात बताती हूँ अपने बच्चों को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को तो कोई बिलीव नहीं करता है, बिकॉज आज भी ये चीज़ है। मैं इसमें कोई नया मुझे उनसे जानने को सुनने को नहीं मिला। मैं जानती हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। टिल द टाइम आप कुछ फेस ना करो। अब जिसने कैंसर फेस नहीं किया वो कहेगा कैंसर कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं है, तुम दौड़ मारो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हें कैसे कैंसर हो सकता है। जिस इंसान ने पूरा हेल्थ डाइट सब कुछ फॉलो करते हुए भी जो इंसान सफ़र कर रहा है उसको पता है कि सब कुछ हो सकता है। तो सेम विद दैट इस केस में भी ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि क्यों नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें फील होता है, आप प्लीज़ ये पता करिए कि ये एनर्जी, ये जो एंटिटी है ये कौन है, क्या चाहती है। मैं दोबारा उनके रिकॉर्ड्स में गई और मैंने उससे पूछा तो वो एंटिटी इतनी खौफनाक, बिकॉज मुझे सिर्फ एक बार तो उसने दिखा दिया कि मैं आदमी हूँ और अपना रियल फॉर्म दिखा दी। बट जब मैं दोबारा उसको देखने लगी, दोबारा उसको देखने गई तो वो मुझे नॉर्मल नहीं दिखाई दिया। उसने मुझे बहुत खौफनाक चेहरा, मतलब जैसा आप मूवीज़ में देखते हो कि आपका मन ना करे और आप एकदम देख के हिल जाओ, डर जाओ कि नहीं देखना है, तो वैसा बिल्कुल उसने वो दिखाया। जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, और जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि जब ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा केस होता है तो आपको कैसे डील करना है, तो ऑब्वियसली वो मैंने कुछ अपने चैंटिंग स्टार्ट की और फिर उसने मुझे दिखाया कि वो कहाँ से आया है और कौन है। उनका कोई ऊपर एक कमरा था और जिसमें वो रहता था और उसने खुद को हैंग किया था और उसकी एंटिटी जो स्पिरिट है वो भटक रही है, वो एंटिटी, और वो इतना टाइम हो गया कि वो एंटिटी जो है, जो स्पिरिट जो है वो इतनी पावरफुल विद टाइम होती जा रही है। उसका कोई मकसद नहीं है, कुछ वो नहीं है, बस हैंग किया था। वो आत्मा कुछ दिन भटकी होगी एंड धीरे धीरे वो रहने लगी और अब उसको लगता है कि वो ही इस घर की ऑनर है, उसके पास पावर्स हैं। एंड जब कोई एंटिटी इतनी टाइम से एक घर में रह रही होती है, कोई एनर्जी रह रही होती है, तो वो क्या करती है और भी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने लग जाती है। एंड विद टाइम अगर उस घर में कुछ हवन, कुछ पूजा पाठ, कुछ अखंड जोत, कुछ ऐसे नहीं हो रहे हैं कर्म धर्म, तो वहाँ पे एनर्जी जो है और ज़्यादा पावरफुल, यानी कि उसको और ज़्यादा एनर्जीज मिलने लग जाती हैं और ज़्यादा पावर मिलने लग जाती है, जिसकी वजह से वो ग्रो करने लग जाती है और ज़्यादा उस घर का ऑरा जो है डार्क होने लग जाता है। उसने मुझे वो सब दिखाया। जब मैंने उन लेडी को बताया कि आपके घर में कोई ऊपर एक कमरा है, तो उन्होंने कहा हाँ है, हमारे घर में सेकंड फ्लोर पे एक कमरा है जो हम किराए पे बहुत पहले देते थे। बट बीच में हमारे घर में कोई शादी वगैरह आ गई थी, हमने तब खाली कराया था और तब वो हो गया था। उन्होंने मुझे तब भी क्लियरली नहीं बताया कि कुछ ऐसा केस हुआ था। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा नहीं, आप कुछ मिस कर रही हैं, याद करिए, बिकॉज मुझे जो दिखाया है मैं आपको वो बताती हूँ। उस कमरे में किसी ने हैंग किया खुद को, किसी ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दी हुई है, आप याद करिए, और ये उन्हीं की आत्मा है जो आपके घर में सीढ़ियों में बैठी रहती है। तो वो लेडी बिल्कुल, जैसे होता है ना, बिल्कुल शॉक में चली गई कि हाँ, बट वो तो उसको तो उन्होंने कहा कि इसको तो हम उनके मतलब जला के आ गए थे, ये तो उसने हैंग कर लिया था बिकॉज डिप्रेशन में थे। उन्होंने काफ़ी बताया ये कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा पॉसिबल है, एक आत्मा के पास पूरी लिबर्टी होती है कि वो मुक्ति चाहती है कि नहीं चाहती है। उन्होंने फांसी लगाई है, डिप्रेशन में थे, कुछ होगा रीज़न, एंड वो मुक्ति की तरफ नहीं गई, नहीं चाहिए उसने मुक्ति, और आज वो बैठी हुई है। और आज ऑब्वियसली वो, तो उन्होंने कहा हाँ मैम थे, लेकिन उसके बाद फिर वो कमरा हमारा कभी चढ़ा ही नहीं। हमने चढ़ाने की, किराए पे भी चढ़ाने की कोशिश किया, बट जब भी कोई उस कमरे को देखता था तो कह देते थे नहीं, पूरा बात बन जाती थी, बट जैसे ही कमरे को देखते थे ना मना कर देते थे। हमें नहीं समझ आता था क्यों मना कर रहे हैं। और उसके बाद उस कमरे में भी ताला ही लगा हुआ है, वो कभी किराए पे नहीं चढ़ा। तो अब हम क्या करें, बिकॉज वो तो धीरे धीरे करके हमारे घर के जो मेल मेंबर्स हैं उनको हार्म कर रहे हैं, उनको लेकर जा रहे हैं। तो मैंने उस एनर्जी से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम मुक्ति चाहते हो? क्योंकि अगर तुम मुक्ति चाहते हो मैं तुम्हारी उसमें हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुम्हें मुक्त कर सकती हूँ, क्या चाहते हो तुम? तो उसने कहा
इस घर के जितने भी मेल मेंबर्स हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा एंड इस घर का मेल मेंबर कोई नहीं बचेगा। और जितने भी मेल मेंबर्स हैं इन सब ने मुझे कहीं ना कहीं टॉर्चर किया हुआ है। अब मुझे ये था कि टॉर्चर कैसे, क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने देखा कि शायद कहीं ना कहीं उसने मुझे एक सीन दिखाया कि जैसे होता है ना कोई थोड़ा वीक होता है और वैसे उसका मजाक बढ़ा देना और वैसे हंसी मजाक, बट वो हर हंसी मजाक को दिल पे ले रहा, वो जो दुनिया में नहीं है। तो उसको वो बड़ी ईगो थी, इसलिए वो उस घर में बैठा हुआ था कि इस घर के जितने भी मेल मेंबर्स हैं मैं सबको हार्म करूंगा। तो मैंने कहा कि क्या तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट इनका बेटा है, तुम उसको हार्म करोगे? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर इनके घर में क्यों हो, तुम मुक्त हो जाओ, अगर तुम्हें लग रहा है कि जिनसे भी तुम्हें बदला लेना था, जो भी करना था वो हो गया है, तो अभी तुम चले जाओ। उसने कहा मैं इस घर से नहीं जाऊंगा, मैं इस घर में ही रहूंगा और अब मैं किसी को हार्म नहीं करने वाला हूँ। एंड फिर उसने अपनी पावर्स दिखानी स्टार्ट की कि इससे मुझे कोई मुक्त नहीं कर सकता है। जैसे मैंने ऑब्वियसली कुछ अपने मंत्र चैंटिंग, जिससे मुझे ये देखना होता है कि एंटिटी का जिसे कहेंगे ट्रिगर पॉइंट क्या है, कि क्या करने से, क्या उपाय करने से ये हिल रही है एनर्जी। तो मैंने काफ़ी वो ट्राई करके देखे, बट वो बहुत पावरफुल एनर्जी थी। उसने सीधा डिनाई कर दिया कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। लास्ट ऑप्शन जो मेरे पास बचता है, मैंने उनसे ये कहा कि क्या अगर ये घर वाले इस घर को खाली कर देते हैं तो क्या तुम इनके साथ जाओगे या इसी घर में रहोगे? तो उसने कहा मैंने इस घर में ही अपनी जान दी थी, ये घर ही मेरे को पसंद है और मैं यही रहूँगा, चाहे इस घर में रहे कोई या ना रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर मैंने उस लेडी को कहा कि आप इस घर में रहेंगे, आपको ये दिखेगा, आपके नुकसान होंगे एंड हो सकता है कोई बीमारियां होने लग जाएं, क्योंकि जब ये डायरेक्ट हार्म नहीं करते हैं तो घर में बीमारियां होने लग जाती हैं और काम जो है आपके रुकने लग जाते हैं। तो इट्स बेटर आप ये घर खाली कर दें या इस घर को रेंट पर चढ़ा दो आप, या जैसे भी आपको ठीक लगे, बिकॉज ये इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप कुछ भी कर लो, या आपको सिर्फ हार्म कर सकती है, इस घर से निकलेगी नहीं। या तो आपको इतने साल, बिकॉज ये बहुत लंबा टाइम हो गया है, या तो आपको लाइक विद इन 5 ईयर्स या बहुत जल्दी आपको इसका उपाय करवाते तो इतनी पावरफुल नहीं होती। आप कुछ भी करते वो इसको हिला देती वो सुप्रीम पावर, बट अब ये इतनी पावरफुल हो गई है कि अगर आप कुछ भी ट्राई करोगे तो देयर आर चांसेस कि आपके घर का कोई भी मेंबर अपनी जान खो दे। ऑब्वियसली वो काम करेगी, बट उसके लिए आप तैयार भी हो जाए क्योंकि आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। तो उस लेडी ने कहा कि नहीं मैम, मैं अभी इस स्टेज में नहीं हूँ कि मैं किसी और को जाते हुए देखूँ या कोई प्रॉब्लम फेस कर सकूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा दूसरा घर भी है जो कि हम रेंट पे दे रखा है, मैं उस घर में रह लूँगी एंड मुझे इस घर को लॉक करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से उस घर में शिफ्ट कर लूँगी, बट मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देखना चाहती हूँ। ऐसे केसेस होते हैं, अगर आपको घर में, अपने घर में कुछ ऐसा फील होता है, कोई एनर्जी बहुत ज़्यादा मूव करती दिख रही है, या किसी ने कभी सुसाइड किया है, या कोई आपके घर में कभी होता है कि जब आपके टेनेंट आते हैं तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए कोई तांत्रिक तो नहीं है, कोई कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा अलर्ट रहिए। कुछ ऐसे केसेस हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प के लिए हूँ। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको भी है, आपको स्क्रीन पर भी मेरा नंबर बार बार दिख रहा होगा। तो थैंक यू सो मच एंड जय माता दी, जय संतोषी माँ।